अच्छा। उनका एक बयान जो है काफ़ी ट्रेंड कर रहा है कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। देखिए ये तो पुराना बयान है ना। शुरुआती के 7 साल जो नीतीश जी के काम हुए, क्या उसके बाद जो काम हो रहे हैं उसमें अंतर दिख रहा है आपको? हाँ अंतर तो है। अभी आप ही ने एक स्टेटमेंट दिया कि मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, वो जिंदा भी हैं और भाजपा में भी हैं, तो अब सिचुएशन है जो भी व्यवस्था। क्या लगता है वहाँ जब आए हैं राजद को छोड़ करके बीजेपी को क्या कुछ खास फायदा मिलने वाला है? पार्टी के हिसाब से ये चीज़ आप नहीं कह सकते हैं, एक आम बिहारी के नाते आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी का बार बार पलटी बदलने से बिहार का कितना विकास होने वाला है? तेजस्वी जी एक बार मैंने देखा, इस बार जो उन्होंने बयान दिया, उनसे पूछा कि नीतीश जी के बारे में आप क्या कहेंगे, वो बोले कि नीतीश जी मेरे आदरणीय थे, हैं और रहेंगे। इस बार का बयान मुझे भी बहुत अच्छा लगा उनका। और जब बीजेपी के बारे में पूछा गया कि बीजेपी के बारे में क्या बोलेंगे, तो उन्होंने कहा कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते हैं थोड़ा राम जी के ऊपर रथ लेकर के चलते हैं, क्योंकि राम जी का रथ अभी बहुत जगह घूम रहा है, यूपी से होते हुए बिहार में आया है फिलहाल। राम जी का की वजह से अयोध्या आज इंटरनेशनल स्तर पर जाना जाने लगा है, लेकिन उसी का अर्धांगिनी सीतामढ़ी का सीता जी जो थी, वो सीतामढ़ी कब इंटरनेशनल स्तर पर जाना जाएगा? अब तो दोनों आदमी एक साथ हो गए, अब पहले से भी थे आप लोग। राम जी दामाद हैं, आपने भेजा है ना, वहाँ बहुत सारा दौड़ा, बहुत कुछ गया। मैं तो साली के नाते 2 गाली भेज सकती हूँ, है ना, कि कि राम जी अगर हमारे पाहुन हैं तो हक बनता है ना हमारा। मुझे नहीं लगता अगर बीजेपी इंडिपेंडेंट भी लड़ती तो मुझे लगता है इस बार वो बहुत अच्छा करती। अगर मुझे लग रहा था कि जो माहौल था या फिर जितना मोदी जी ने किया इस बार तो उनको शायद अकेले ही ये करना चाहिए था, बट और इतनी बड़ी फेरबदल के बाद तेजस्वी जी का इस तरीके से बयान आना, क्या लगता है परिपक्वता जो है अब उनमें ज़्यादा बढ़ गई है? देखिए पहले से अब मैं ये बात मैं अभी पार्टी की तरफ से नहीं कह रही हूँ, बहुत पर्सनल लेवल पे कह रही हूँ। मैंने लालू जी की भी रैलियाँ देखी हैं। जब मैं छोटी थी तो अपने भाइयों के कॉलेज में मैं जाती थी उनको सुनने के लिए। बहुत अजीब बात था कि तब बहुत छोटी थी, तभी पॉलिटिक्स में उनको सुनना चाहती थी कि आखिर क्या कहते हैं। तो उस वक्त की भाषा जो राजद बोला करते थे, और अभी के पर्सनल लेवल पे मैं तेजस्वी जी को बहुत ही बधाई देती हूँ इस बात की कि उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया है कि वो बड़े थे, आदरणीय थे, हैं और रहेंगे, 500% बहुत ही मैच्योर, इसको कह सकते हैं आप, परिपक्व। जिसको इस बार पलटू राम नहीं बोले वो। नहीं, और बोलना भी नहीं चाहिए, ये बोलना भी नहीं चाहिए, ये सब बहुत चीप वर्ड है। ये सब देखिए अब वो भी नए हैं, है ना, जिम्मेदार हैं, शादीशुदा हैं, बच्चा है, अपने फादर को संभाल रहे हैं, बहुत कुछ एज ए उप मुख्यमंत्री उन्होंने बहुत कुछ किया भी। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है ना, मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने अपने स्तर से एक मुख्यमंत्री को जो स्टेटमेंट देना चाहिए, मौजूदा मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने सम्मान को नहीं तोड़ा, कि कल को चाचा कह रहे थे तो आज कुछ भी कह दिया, है ना। तो ये एक अच्छी बात है, उन्होंने एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत किया है और सबको ये चीज़ तो ध्यान रखना ही चाहिए। मैं ये बात बार बार कहती हूँ, पता नहीं कितनी बार बोलती हूँ, लोग लड़ पड़ते हैं मुझसे कि आप महान बनती हैं। देखिए महान बनने की बात नहीं है आपकी। जब आप अपने भाषा कहते हैं ना कि शब्द बहुत कुछ कहते हैं, वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं, वो ब्रह्मांड में रहते हैं, ख़त्म नहीं होते, तो अपने शब्दों को नियंत्रित रखें, है ना। लोगों को देखिए, उन्होंने कहा कि आदरणीय थे, तो नीतीश जी भी अब सोचेंगे ना कि भाई मैंने छोड़ दिया साथ, लेकिन बच्चे ने कितनी अच्छी बात कही, है ना। तो ये तो अच्छी बात है, ये अप्रिसिएशन तो मिलना ही चाहिए। मैं तो कहूँगी खुल के कि तेजस्वी जी ने बहुत अच्छी बात कही है और मैं स्वागत करती हूँ उनके स्टेटमेंट का। नमस्कार, मैं हूँ राजीव गौतम और आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज। और इस वक्त हमारे साथ है मालती सिंह जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिला संयोजक हैं ये। और आज बिहार में जिस तरीके की राजनीति ने मोड़ लिया है, उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भाजपा से आते हैं और काफ़ी मुखर रहते हैं। पिछली बार इन्होंने मेयर का चुनाव भी लड़ा था, अच्छे खासे वोट भी आए थे इनको, तो इसलिए हम इनके पास आए हैं कि ये जो है लॉजिकल तरीके से अपनी बातों को रखने में सक्षम होते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार गौतम जी, और बहुत स्वागत है धमाल न्यूज़ का। पूछिए क्या जानना चाहेंगे। आज बिहार में जिस तरीके से उठापटक हो रहा है, अभी कहा जा रहा है कि जब बीजेपी में फिर से आए हैं, कहीं फिर से वो चले गए, तब क्या कीजिएगा आप लोग? इतनी आसानी से आप लोग किसी को ले लेते हैं, जबकि बार बार वो पासा पलट रहे, फिर इतनी आसानी से आप लोग ले कैसे लेते हैं उनको? देखिए, एक तो यहाँ पे आपने कहा कि आप लोग ले कैसे लेते हैं, है ना। तो जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है, पहले भी उन्होंने साथ दिया और फिर वो चले गए, वो फिर आना चाहते थे तो वो आ गए। और ये किसी भी व्यक्तिगत इंसान का डिसीज़न नहीं होता है। अगर मेरे पर्सनल तौर पे पूछा जाए तो हो सकता है मेरा राय कुछ और होगा। ये तो पार्टी का निर्णय है, और पार्टी का निर्णय अगर स्वीकृत उनको करता है उन्होंने, तो उनका स्वागत ही है, मैं यही कह सकती हूँ। पार्टी के हिसाब से ये चीज़ आप नहीं कह सकते हैं, एक आम बिहारी के नाते आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी का बार बार पलटी बदलने से बिहार का कितना विकास होने वाला है?
देखिए, व्यक्तिगत तौर पे मैं नीतीश जी को, चूँकि मैं खुद पटना की बेटी कह सकते हैं, फादर डिफेंस में थे तो ब्रॉन एंड बॉट अप पटना का रहा है, तो मैंने बचपन से ही देखा है बिहार को, पटना को। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नीतीश जी ने डेवलपमेंट किया है। उससे पहले का बिहार और अभी जो बिहार जिसमें आप रह रहे हैं, इतना सवाल पूछ सकते हैं खुल के मुझसे या किसी से भी, वो शायद इतना पॉसिबल नहीं था। पटना में जैसे जब शाम होने के बाद जो हालत होता था, उसमें और अब में बिहार में बहुत फ़र्क आया है। इसमें कोई भी संदेह नहीं कि वो एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हाँ, व्यक्तिगत तौर पे उनके आने जाने से सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे लगता है जितने भी लोग राजनीति को समझते हैं या मानते हैं या फिर थोड़ा भी बिलीव है उनका अगर पॉलिटिक्स में, तो वो आहत हुए होंगे। ये देखिए, अगर कोई आपका साथ देता है तो हर आदमी चाहता है कि वो कमिटेड रहे, है ना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो अभी वो आए हैं, लेकिन जिस तरह से अगर आज तेजस्वी जी अगर कुछ तकलीफ में है, नॉर्मली ये डिबेट होता रहता है फेसबुक पे, न्यूज़ चैनल्स पे, तो देखिए जब भी अपने फ़ायदे की बात होती है ना, तो लोगों को बात अच्छी लगने लगती है, और जब अपने फ़ायदे की बात नहीं होती है तो लोगों को बुराई दिखने लगती है। तो देखिए, व्यक्तिगत तौर पे तो आप, हम या कोई भी मानेगा कि नीतीश जी अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हाँ, उनके आने जाने से थोड़ा अच्छा तो नहीं लगता। आई विश कि अब वो जहाँ आ गए हैं वो रहें, टिके रहें, बने रहें, क्योंकि किसी भी स्टेट के लिए या फिर किसी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए जो अस्थिरता है, राजनीतिक अस्थिरता या फिर घर की या फिर समाज की, वो बहुत ज़रूरी है। तो आई विश कि वो अस्थायी रहे, अब रहे बीजेपी के साथ तो अच्छा। उनका एक बयान जो है काफ़ी ट्रेंड कर रहा है कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। देखिए, ये तो पुराना बयान है ना। ट्रेंड कर रहा है फिर से। ट्रेंड कर रहा है। जब भी कुछ नया होता है तो ये आदत है लोगों का कि पुरानी चीज़ें ट्रेंड करते हैं। काफ़ी कुछ कहा गया है, काफ़ी कुछ बोला गया है। हाँ, मैं एक चीज़ ये कह सकती हूँ कि आने वाले समय में बिहार पॉलिटिक्स हो या इंडिया पॉलिटिक्स हो, देखिए लोग दल बदलते हैं, ये आज की कोई नई व्यवस्था नहीं है, लेकिन अपने बोलने पे ज़रूर संयम रखें। चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री हों या फिर कोई भी मंत्री मिनिस्टर हों, जब वो बोलते हैं किसी के बारे में, तो मैं चाहूँगी कि भाषा बहुत मर्यादित रहे, ताकि आगे चल के उनको अपनी ही बोली गई भाषा पे फिर शर्मिंदा ना होना पड़े। जैसे अभी आप ही ने एक स्टेटमेंट दिया कि मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, वो जिंदा भी हैं और भाजपा में भी हैं, तो अब ये क्या हास्यास्पद हो जाता है, खुद में एक चुटकुला जोक सा हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। भाषा आप बदले, पार्टी बदले। अब तो ऐसा ही है कि देखिए, हर किसी को सत्ता चाहिए, और 9वीं बार मुख्यमंत्री होना ये बहुत अजीब बात है, या अपने आप में क्या पता नहीं रिकॉर्ड है शायद। तो शायद इसी को आरक्षण बोलते हैं, कम सीट होते हुए मुख्यमंत्री का भी पद छोड़ना नहीं, इसी को आरक्षण बोलते हैं शायद। अब क्या कहा जाए, अब देखिए, हर का एक लिमिटेशन है, मेरी भी लिमिटेशन है, मेरे ऊपर भी दायित्व है पार्टी का, तो सब कुछ नहीं कह सकते। बस यही कह सकते हैं कि हाँ, इतना फेरबदल अच्छा नहीं है। अब वो आए हैं तो मैं चाहूँगी कि वो रहें, टिक के रहें, ताकि बिहार का ग्रोथ हो। अच्छा, आप लोग भी काफ़ी नज़रें बनाए हुए रहते हैं राजनीतिक हलचल पे, तो क्या कारण हो सकता है, मतलब अभी जो राजद को छोड़ करके आए हैं, क्या कारण हो सकता है? वो कह रहे हैं कि मैं असहज महसूस कर रहा था वहाँ पे, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से क्या सोचते हैं, और कौन कौन सी कारण हो सकती है जो वहाँ से इनको आना पड़ा बैक? देखिए, असहज तो ये पहले भी था, उन्होंने पहले भी ये चीज़ कहा था। देखिए, कई बार क्या होता है कि अब उप मुख्यमंत्री हैं कोई, तो ऑब्वियसली है उनकी पार्टी है, या फिर लालू जी हैं, वो लोग शुरू से ही बिहार के तो असली गेम लोग उन्होंने ही खेला है पॉलिटिक्स का, तो सफोकेशन में भी कुछ डिसीजन पे सफोकेशन होता होगा। तो लेकिन वही है कि हाँ, इतना जल्दी आना जाना ठीक नहीं है। मेन जो मुद्दा है आपकी बात का या मेरे समझाने का शायद यही है। ठीक है, अगर उनको सफोकेशन होता है तो ये पहले भी हुआ होगा, तो उनको पहले ही सोच समझ के शायद लोगों को फैसला करना चाहिए। बहुत जल्दी मान लीजिए अगर मैं फलाना पार्टी में हूँ, ठीक है, अगर कोई पद है नहीं है, लेकिन अगर किसी पार्टी का दामन थामा है तो ये तो नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है ना कि मैं उस पार्टी के साथ टिक के रहूँ, चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले। अब तुरंत मिले, अगर किसी और पार्टी से ऑफर आया, मैं तुरंत छोड़ दूँ, चली जाऊँ, तो ये आपके व्यक्तित्व को आगे चल के थोड़ा धूमिल कर सकती है। लेकिन अब तो मैं मानती हूँ कि पूरी पारी वो खेल चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका इंटरेस्ट बना हुआ है। तो फिलहाल तो देख ही रहे हैं आप लोग, जो भी सिचुएशन है, जो भी व्यवस्था। क्या लगता है वहाँ जब आए हैं राजद को छोड़ करके बीजेपी में, बीजेपी को क्या कुछ खास फायदा मिलने वाला है? फायदा तो अब क्या कहा जाए, अभी कुछ इतनी जल्दी कहना मुश्किल होगा, जब तक सारे सीटों का और ये सब डिसीजन फाइनल नहीं हो जाता है, तो अभी तो कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। या फिर कुछ ऐसा कहा जाए कि बीजेपी को शायद कुछ भरोसा कम था बिहार जीतने के ऊपर, जो कि इनको लेना पड़ा अपने साथ। देखिए, मैं अक्सर पार्टी की मीटिंग्स में जाती हूँ, और भरोसा का ऐसा है कि
अगर व्यक्तिगत तौर पे मुझे या फिर शायद किसी भी बीजेपी के अगर अच्छे नेता से आप पूछेंगे तो आत्मविश्वास की या मेहनत की कोई कमी नहीं है। इसमें कार्यकर्ता भी बहुत सारे हैं, बहुत कर्मठ हैं, बहुत पुराने लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता, अगर बीजेपी इंडिपेंडेंट भी लड़ती तो मुझे लगता है इस बार वो बहुत अच्छा करती। अगर मुझे लग रहा था कि जो माहौल था या फिर जितना मोदी जी ने किया इस बार तो उनको शायद अकेले ही ये करना चाहिए था। बट अब या उसके जो कार्यकर्ता हैं अंदर से खुश हैं क्या? खुश तो थोड़ा सा तो अभी तो मैंने अभी तो कल ही ये घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद तो रिसेंटली मैं किसी मीटिंग में नहीं गई हूँ, लेकिन जितना मैं खुद को टटोलती हूँ शायद हर इंसान वैसा ही होता होगा। तो थोड़ा सा डिसहार्टेड हो सकते हैं कुछ लोग, है ना। मान लीजिए कोई अगर मुख्यमंत्री बनने वाला हो और उसको कुछ नीचे का पद मिले तो थोड़ा सा तो तकलीफ हो ही सकता है। और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि 24 इस बार बहुत रॉकिंग होने वाला था बिहार का, बट अब तो जो आप सीतामढ़ी से आते हैं, सीतामढ़ी में भी बहुत सारे लोग जो है सांसद पद के लिए अपने आप को तैयार कर रखे होंगे, और यह सीट अगर जदयू को मिल जाता है तो उनके सपनों पे भी तो पानी फिर जाएगा फिर। जी, मिल क्या जाता है, अब ये तो ऑलरेडी अनाउंस्ड है कि देवेश चंद्र ठाकुर जी को ये सीट जा रही है। तो आपने देवेश चंद्र ठाकुर जी का नाम लिया, काफ़ी चर्चाओं में है कि सांसद पद के लिए उनको नामित किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद 75% लोग उनसे शायद नाराज तो नहीं है। मीटिंग हुई थी एक बार सैदपुर में, सुने थे। अब देखिए देखिए पॉलिटिक्स में क्या है, कुछ कभी भी 100% कोई आपके फेवर में नहीं होता है और कोई आपके अगेंस्ट में नहीं होता। जैसे सिचुएशन बनता है वैसे ही लोग मुड़ जाते हैं, कुछ भी स्टिफ नहीं होता। अगर कुछ भी स्टिफ या अस्थाई होता तो आज ये सिचुएशन होती ही नहीं। लेकिन चूंकि सीतामढ़ी के सीट पे ये ऑलरेडी नीतीश जी ने पहले ही क्लियर किया हुआ है, इतना बड़ा मुद्दा बन चुका था कि उन्होंने पहले ही नाम खोला है, तो अब इस पे चर्चा करना शायद समय ही खराब करना होगा मुझे लगता है। शुरुआती के 7 साल जो नीतीश जी के काम हुए, क्या उसके बाद जो काम हो रहे हैं उसमें अंतर दिख रहा है आपको? हाँ, अंतर तो है। शुरू में तो जो काम हुआ वो तो खैर पूरा बिहार देख रहा है। हम लोग सीतामढ़ी में रहते हैं, तो पहले सीतामढ़ी में आप जैसे आते थे पूरे बिहार में इनफैक्ट वाकई रोड्स तो जो है वो तो कमाल का हो गया उनके आने के बाद ही। रोड्स मुझे लगता है खुद पर्सनली सीतामढ़ी में कटौंझा वगैरह पार करके आना पटना से बहुत मुश्किल काम होता था, 5 घंटे 6 घंटे लगते थे। अब हम लोग गाड़ी से 1.5-2 घंटे में पटना पहुंच जाते हैं। तो देखिए काम तो 500% उन्होंने किया है और पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। शुरुआती के 7 साल ही हुए, उसका क्रेडिट अभी तक कह सकते हैं कि जदयू आरजेडी के तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 17 साल बनाम 17 महीना रहा। जितने 17 साल में बीजेपी के साथ रह करके काम नहीं हुआ, मैंने 17 महीने में नीतीश जी को, एक थके हुए मुख्यमंत्री जी को मैंने इतना काम करवाया कि 17 महीने उन पर भारी पड़ गए। देखिए तेजस्वी यंग हैं और बिल्कुल दिख रहा है। देखिए संभावनाएं तो है ना, तभी नीतीश जी उनके साथ काम किए होंगे। काम तो हुआ है, थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट भी आप देख सकते हैं, लेकिन वही है कि मुख्यमंत्री तो वहीं थे और मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देके फिर उन्होंने मुख्यमंत्री पद काम के लिए, तो गोटी उन्हीं के हाथ में है। हीरो अभी बिहार के वही हैं, सुप्रीम पावर वही हैं। हाँ, थोड़ा सा काम तो हुआ है। देखिए कोई भी, मेरा एक पर्सनल व्यक्तित्व है जो मैं कभी हटती नहीं इस बात से कि जो काम हुआ है उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। जब मैं शुरू में भी भाजपा में थी, मुझसे पूछा गया, तब भी मैंने कहा था शराबबंदी के मुद्दे पे कुछ ऐसा पूछा गया था, तब भी मैंने बहुत तारीफ की थी। देखिए पर्सनली नीतीश जी को मैं बहुत एडमायर करती हूँ, बहुत सारे कारण हैं। पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत कुछ दिया है बिहार को, इससे आप नकार नहीं सकते। देखिए शराबबंदी, अब देखिए कोई भी काम आप इलीगल करोगे वो काम, और कोई भी काम आप दिखा के करेंगे वो काम। हर कोई, बहुत लोग बहुत चोरी छुपे बहुत सारा गलत काम करते हैं, लेकिन उनके मन में एटलीस्ट एक डर तो होता है कि ये गलत काम है और ये करेंगे तो इसका हम सजा मिल सकता है। तो उनके शराबबंदी को मैंने पहले भी बहुत अप्रिशिएट किया था। और मुझे लगता है जितनी भी महिलाएं जो गरीब तबके की हैं, जिनके पति कमाते हैं तो आधा पी जाते हैं, आधा मारपीट करते हैं, तो ये एक बहुत ही बोल्ड, बहुत बढ़िया डिसीज़न रहा। मैंने बहुत खुल के भी कहा, पहले भी कहा मीडिया में कि मैं उनकी पहले से भी मैं उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ। सड़कें हैं, बिजली हैं, काफ़ी कुछ अच्छा ही हुआ है और आई होप कि अच्छा ही होगा। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में अगर है तो देखिए, ये बिहार के साथ हमेशा होता रहा है कि सेंट्रल अलग है और स्टेट अलग है, लेकिन अगर अब ऐसा एक साथ अगर जुड़े हैं तो डेफिनेटली सीतामढ़ी को भी कुछ मिलेगा, आगे कुछ अच्छा ही होना चाहिए। सीतामढ़ी में हम लोग और जितना ग्रोथ उम्मीद करते हैं, आई विश कि आए आगे वो चीज़। जब इससे पहले जब नीतीश बाबू अलग हुए थे आप लोगों से, बीजेपी से, उस समय कह रहे थे कि मेरी पार्टी को तोड़ने की बात हो रही है और क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने की बात जो है ऊपर लेवल से चला आ रहा है। तो क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने की बात हो रही थी और आपके साथ आते ही तेजस्वी जी भी यही कहते हैं कि 2024 में ही यह पार्टी समाप्त हो जाएगी। कहीं आप लोग
देखिए देखिए राजनीति में किसने क्या कहा ना, इस पे तो चर्चा करना मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि ठीक है मैं बहुत नहीं कुछ कहती, या थोड़ा डिप्लोमेटिक आप कह सकते हैं कि हम भी डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, लेकिन फिर मैं यही कह रही हूँ कि अपनी भाषा हमेशा मर्यादित रखनी चाहिए नेताओं को, जो कि बहुत गिरा है। कभी कोई किसी के डीएनए को ढूंढ देता है, कभी कोई कहता है कि मर जाऊँगा, तो ये सब अन्यास बोलने की बातें हैं, ये सब बोलना ठीक नहीं है। राजनीति में फेरबदल होती है, ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये होता ही है। और नहीं तो फिर बिहार की जनता को मुझे लगता है थोड़ा और समझदार होना चाहिए। आप बार ने कहा कि मुख्यमंत्री जी देखिए 9वीं बार ले रहे हैं शपथ, तो क्या इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बिहार की जनता की भी गलती है? वो कुछ क्लियर कट किसी भी एक इंसान को या फिर एक पार्टी को वो क्यों नहीं बहुमत दे के जिता रही है कि कोई भी पार्टी अस्थिर तरीके से काम कर सके? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। अगर आप लोग अगर किसी एक पार्टी को अगर देंगे तो अस्थिर रहेंगे, नहीं तो इसी तरीके को देखने को मिलेगा, कभी इधर तो कभी उधर। किसी भी मैटर को लेकर के एक घर में जो है एक राय नहीं होते हैं, तो यहाँ पार्टियां हैं, एक राय कभी भी नहीं हो सकती है। तो आप लोग अगर किसी एक को देंगे तो यह सब आपको देखने को नहीं मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो नुकसान होता है ये सब वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। मुझे भी लगता है कि पार्टी बदलने से काम पे तो जरूर प्रभाव पड़ता होगा। देखिए बिल्कुल, काम पे कैसे नहीं है, पूरी व्यवस्था ही बदलेगी। अभी सब कुछ मान लीजिए एक चेन बना होता है, आप समझ सकते हैं, है ना, ब्यूरोक्रेसी का चेन है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का चेन है। वो मान लीजिए कम्प्लीटली किसी और लिंक में है, किसी और हाथ में है, फिर वो कम्प्लीटली चेंज होगा। तो आदमी अगर पर्सन टू पर्सन चेंज होता है तो तरीका भी चेंज होता है, तो ये सब तो इफेक्ट्स होता ही है। ये सब एक बात चलते हैं, थोड़ा राम जी के ऊपर रथ लेकर के चलते हैं, क्योंकि राम जी का रथ अभी बहुत जगह घूम रहा है, यूपी से होते हुए बिहार में आया है फिलहाल। राम जी का की वजह से अयोध्या आज इंटरनेशनल स्तर पर जाना जाने लगा है, लेकिन उसी का अर्धांगिनी सीतामढ़ी का सीता जी जो थी, वो सीतामढ़ी कब इंटरनेशनल स्तर पर जाना जाएगा? अब तो दोनों आदमी एक साथ हो गए, और पहले से भी थे आप लोग। देखिए पहले से भी थे, मैं मानती हूँ कि सीतामढ़ी, देखिए सीतामढ़ी हमेशा से इग्नोर्ड रहा है। अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो जो भी नाम नहीं लूँगी, लेकिन जिनके हाथों में बहुत कुछ था, जो बहुत कुछ कर सकते थे यहाँ के ग्रोथ के लिए, है ना, पर्यटन में, या फिर देखिए आपके घर की चीज़ को ना, मेरा एक बहुत पर्सनल मानना है कि अगर आप अपने पिताजी को इज्जत देते हैं बाहर, या आप अपनी वाइफ को रेस्पेक्ट करते हैं बाहर, या बच्चों को, तो दुनिया भी देखेगी और वो रिटर्न आता है, वो वही रेस्पेक्ट और वही प्यार आता है। तो अगर सीतामढ़ी में माँ जानकी अगर थोड़ी उपेक्षित रह गई है ना, तो उसमें काफ़ी गलती हम लोगों की भी है, हम लोगों के जनता की है ना। लोग मुझे सीता सखी भी कहते हैं, अगर आपको पता होगा तो। देखिए आप, हमको लगता है, हमेशा से ये लगा है ना कि जितने, देखिए अयोध्या के नाम पे बहुत खुशी की बात है, राम जी दामाद हैं, आपने भेजा है ना, वहाँ बहुत सारा दौड़ा, बहुत कुछ गया। मैं तो साली के नाते 2 गाली भेज सकती हूँ, है ना, कि भाई कि राम जी अगर हमारे पाहुन हैं तो हक बनता है ना हमारा। तो लेकिन वही बात है कि जो मुख्यमंत्री यूपी को मिले हैं, आप देखिए बहुत कट टू कट उनकी बातें रहती हैं, बहुत साफ, बहुत तेज तरार। तो जब तक वैसा नेतृत्व, वैसा दमखम, वैसा रिस्क लोग सीतामढ़ी में नहीं लेगा, तब तक यहाँ कैसे सब कुछ इंटरनेशनल फेम पे। फिर भी बहुत सारा सुनने में आया है कि बहुत सारे फंड्स आए हैं, बहुत सारी काम हो रहा है, तो देखते हैं। सीतामढ़ी कहीं ना कहीं उपेक्षित हमेशा से रहा है, वरना दशकों लग जाते हैं एक ओवरब्रिज बनने यहाँ पे। सीतामढ़ी, अयोध्या इतना इंटरनेशनल स्तर पे हो गया, और सीतामढ़ी को इंटरनेशनल स्तर पे होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। यहाँ एयरपोर्ट होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। इन्होंने एक बात बड़ी अच्छे तरीके से कही कि आप लोग अगर देते हैं तो किसी एक पार्टी को अगर दीजिएगा तो पलटने वाली बात जो है यह समाप्त हो जाएगी। देवेश चंद्र ठाकुर जी का जो उम्मीदवार बनाया जा रहा है, आप लोग क्या कहेंगे उसमें? आप लोग सहमत हैं, खुश हैं? अभी कुछ भी मैं नहीं कह सकती इस बारे में, तो मेरे तरफ से कुछ भी कमेंट देना ठीक नहीं होगा, जब तक फिर से एक बार बैठक में हम लोग बैठे नहीं, बात समझे नहीं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हालांकि अगर अब दोनों साथ हैं और उनका नाम है तो उन्हीं का नाम माना जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं हटाया जाएगा, वही रहेंगे, वही कैंडिडेट होंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ मालती जी। इनकी बातों से आप लोग कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। हालांकि एक बहुत ही सुलझे तरीके से अपने व्यक्तिगत तौर पे भी इन्होंने बहुत सारी बातें कही, जो पार्टी लेवल से थोड़ा ऊपर उठ करके है, और अगर कुछ ऐसी बातें हो गई हो तो पार्टी को अन्यथा नहीं लेते हुए इनका व्यक्तिगत माना जाए उस चीज़ को। और हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ एक चर्चा था इस पर, और आप लोगों तक पहुँचाना था। इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। फिलहाल देख रहे थे धमाल इंडिया न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।